आज सदन में बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार को खूब घेरा, तमाम तरह के सवाल किए। ये तक कह दिया कि आखिर पिछले 15 साल में नीतीश कुमार ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को इस तरह से कमजोर कैसे कर दिया। तेजस्वी यादव ने ड्रॉप आउट से लेकर के शिक्षक नियोजन तक की बात को रखी और शिक्षा मंत्री ने यहाँ पर बड़ा बयान दिया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षक नियोजन को लेकर के वो जल्द ही कुछ बड़ा फैसला सुना सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW24 न्यूज देख रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया कब पूरी की जाएगी और राज्य के अंदर शिक्षा की मौजूदा स्थिति क्या है, इसके जवाब में विजय कुमार चौधरी ने जवाब दिया और कहा कि छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया को पूरा करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन का अनुपात बढ़ाने हेतु राज्य सरकार द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति राज्य के परंपरागत विश्वविद्यालयों में सृजित पद के विरुद्ध विभिन्न विषयों में रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन किया गया है। आयोग द्वारा रिक्त 4638 सहायक प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। हमने तो जितने पूरक प्रश्न माननीय नेता प्रतिपक्ष ने पूछे हैं, हमने सारे प्रश्नों के संदर्भ का जिक्र अपने मूल उत्तर में ही कर दिया है कि जैसे पूछे जो रिक्ति है क्या कर रहे हैं। हमने बताया कि हम 30,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति करना चाह रहे हैं। हमने ये भी कह दिया कि माननीय उच्च न्यायालय का जो स्थगन आदेश है, हम लोग उसमें आइए फाइल करके इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन फाइल करके हम विशेष आग्रह कर रहे हैं, न्यायालय से इजाजत मांग रहे हैं कि हमको आप नियुक्ति करने की इजाजत दे दीजिए। हमने ये भी कहा है विभाग की तरफ से कि आपको जिन चीजों पर आपत्ति है, जो नियम आप लागू कराना चाहते हैं, सरकार खुले दिल से, खुले मन से, साफ मनसा से वो सारे नियम हम लागू कर दें, हमको नियुक्ति करने की इजाजत दे दीजिए। पूरी की पूरी नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाना ये उचित सरकार नहीं मानती। चर्चा इन्होंने की है वो मूल रूप से कोचिंग संस्थानों से जुड़ी हुई है। इन्होंने कहा है प्रश्न में कि आज बिहार के हजारों बच्चे, शायद 80,000 इन्होंने कहा है, 60 से 80,000 बच्चे कोटा, हैदराबाद, जिसका वो जिक्र कर रहे हैं वो निजी कोचिंग संस्थान है। वो कोई राजस्थान या आंध्र प्रदेश की सरकार ने नहीं शुरू किया है। हम तो सरकार की तरफ से जो अपने शिक्षण संस्थाओं को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं वो हमने सदन को सूचित किया है। और जहां तक निजी कोचिंग संस्थानों की बात है तो पटना में भी और यहाँ भी कई अच्छे कोचिंग संस्थान चल रहे हैं और यहाँ के कोचिंग संस्थानों से भी कुछ संख्या में फर्क जो, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बच्चे हमारे कोटा जा रहे हैं या हैदराबाद जा रहे हैं वही प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल हो रहे हैं और पटना में पढ़ के सफल नहीं हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज तो पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि गांव घर के सरकारी स्कूल में पढ़ के निकले बच्चे सिविल सर्विसेज के परीक्षा में IAS IPS बन रहे हैं। तो इसलिए ये कोई बात नहीं है महोदय। वस्तु स्थिति यह है कि औरंगाबाद जिला अंतर्गत प्रखंड नियोजन इकाई औरंगाबाद, कुटुंबा, हसपुरा, मदनपुर एवं ओबरा में नियुक्त प्रखंड शिक्षकों के शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की जांच कराई गई थी। इसमें 39 प्रखंड शिक्षकों का TET प्रमाण पत्र गलत पाया गया। इस आधार पर इनके वेतन भुगतान को रोकते हुए इनकी सेवा समाप्त करने का निर्देश दिया गया। साथ ही औरंगाबाद जिले के प्रखंड नियोजन इकाई मदनपुर में कार्यरत शिक्षकों के शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की जांच के क्रम में 74 शिक्षकों की नियुक्ति
निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किए जाने और प्रमाण पत्र अनुमान्य संस्था से निर्गत नहीं होने के आधार पर उनकी सेवा को वर्ष 2015 में समाप्त कर दिया गया था। उक्त सेवा समाप्ति के आदेश से संबंधित वाद वर्तमान में राज्य अपीलीय प्राधिकार में विचाराधीन है। वर्तमान में इन शिक्षकों के वेतन भुगतान पर भी रोक है। राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु सहायक अनुदान दिया जाता है। इस राशि से वैसे शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जाता है जिनकी नियुक्ति निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए सही प्रमाण पत्र के आधार पर हुई हो। विपक्ष के हर एक सवाल का शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से जवाब दिया, जिसके बाद अब विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। हालांकि इन सारे ही जवाब के बाद शिक्षा मंत्री कितना ज़्यादा अच्छा करेंगे बिहार की शिक्षा को, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वो नियोजित शिक्षक जो शिक्षा मंत्री से आस लगाए बैठे हैं, उनको शिक्षा मंत्री ने एक अच्छा साइन दिया है। बहरहाल आप इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिएगा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।